बयान आया ओम प्रकाश राजभर का, जो पहले इस अभी सरकार का हिस्सा है, योगी सरकार का, और उससे पहले वो अखिलेश यादव के साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये ट्विटर एसीपीसी वाले नेता हैं और 2027 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव की राजनीति खत्म होने जा रही है और ये लंदन चले जाएंगे। इन्होंने एक्सपोस्ट किया है एक्चुअली, और अखिलेश यादव के लिए कहा है कि ये ट्वीट एसीपीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेता हैं। उनको लेकर मेरे मन में कभी संदेह नहीं रहता। बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं था। जिस दिन अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके ममता दीदी की जीत की मुनादी शुरू की थी, उसी दिन पक्का हो गया था कि वो, मतलब ममता बनर्जी, वो हारने जा रही हैं। तो मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि जमीनी नेता ही नहीं है अखिलेश यादव। अब राजभर खुद जमीनी नेता है, किसके साथ है राजभर ही बताए, वो अभी क्या बीजेपी के साथ है या अखिलेश यादव के खिलाफ है। वो जिस तरीके से राजनीति करते रहे, कभी बीजेपी के साथ रहे, कभी अखिलेश यादव के साथ चले गए, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की तैयारी शुरू हो गई और वहाँ के तमाम छोटे क्षेत्रीय दल है जो फिर अब राजभर साहब उसके अंदर हो या संजय निषाद हो, उनके अब बयान और ट्विटर पर तमाम तरह की चीज़ें आएंगी और वो अपनी राजनीति के हिसाब से बयान देंगे। राजभर साहब तो फिलहाल मुझे लगता है कि भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका ठीक ठाक नहीं चल रहा। उनके बेटे तो चाह रहे हैं कि पिता बड़े नेता है राजभर समुदाय के, तो अलग चुनाव हम लड़े और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग करे, पूरे प्रदेश में राजभर के नेताओं को एकजुट करे। भारतीय जनता पार्टी के राजभर जो नेता है उनका और इस राजभर साहब का आपस में जिस तरीके से पंगा सार्वजनिक चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो निश्चित रूप से वो अभी अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। हो सकता है चुनाव के पहले अखिलेश यादव में उनको उत्तर प्रदेश का ताड़न नजर आए, वो अखिलेश यादव के साथ वो गठबंधन कर ले। फिलहाल वो अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। राजभर साहब 1 साल तक एक जगह रहे, ये बहुत बीजेपी को चिंता करनी चाहिए कि अभी से वो अखिलेश जी के खिलाफ है। नहीं, मुझे त्रिपाठी जी की बात याद आ रही है कि यूपी का चुनाव बीजेपी की कोशिश ये होगी कि जाति पर ना जाए। ओम प्रकाश राजभर जैसे जो नेता हैं या निषाद जी हैं, इनकी एक जाति समूह के नेता के अलावा कोई और उपयोगिता है क्या? नहीं, इनकी पूरी कोशिश होगी कि जाति पर जाए। जाति की बात होगी तभी अनुप्रिया पटेल, तभी ओम प्रकाश राजभर, तभी संजय निषाद, तभी तो इन लोगों की कोई वक्त होगी ना। और अगर ध्यान से देखें तो चूंकि राजनीतिक जो इस तरह के जातीय समूह हैं, क्या अपनी जातियों में भी इतना बड़ा इनका वोट बैंक है? तो उसका जवाब ये है कि अनुप्रिया और पल्लवी दोनों आज सांसद विधायक हैं। अनुप्रिया के पति आशीष, वो आज मंत्री हैं, एमएलसी हैं। लेकिन सोनेलाल पटेल सारे जीवन अतीक अहमद के साथ उन्होंने पार्टी में काम किया था और सारे जीवन वो कुछ नहीं बन पाए थे। ओम प्रकाश राजभर की क्या स्थिति थी, संजय निषाद की क्या स्थिति थी, आज ये सारे लोग भाजपा के साथ हैं। ये इनका महत्व ही तभी है जब ये भाजपा या सपा के साथ है। ये पार्टी को एक तरह से बार्गेन करने की कोशिश होती है। भारतीय जनता पार्टी को आप मैसेज दे रहे हैं या क्या कह रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, इसीलिए राजभर उनके साथ हैं, संजय निषाद उनके साथ हैं, अनुप्रिया पटेल उनके साथ क्यों हैं ये साथ? देखिए, इसको समझिए, जाति की राजनीति करना और ये जाति उनके खिलाफ चले जाना, दोनों में फर्क है ना। अगर जाति उनके खिलाफ चली जाए, सारी जातियां एकजुट हो जाए तो वो तो खतरनाक है। लेकिन उनको हिंदू आइडेंटिटी के साथ अगर कोई जातीय समूह जा रहा है तो उसको खींचने के लिए तो वो करेंगे। राजभर हिंदू मैंने तो इनसे कभी हिंदू की बात नहीं सुनी सर। नहीं, संजय निषाद करते हैं। मैं तो कह रहा हूं जो उल्टी बात करे तो वो आज यहाँ की सीधी बात कर रहे हैं। ये भी अच्छा, ये वहां ये कह रहे हैं कि वहां जाएंगे तो नुकसान करेंगे, तो अपने साथ रखो। बड़ी सीधी सी बात। अच्छा, तब वो राजनीति नहीं है जाति की। सौरभ, बंगाल और आसाम ये दोनों चुनाव का एक बहुत बड़ा मैसेज संदेश है। भारतीय जनता पार्टी सुन रही होगी, ना सुने ये और बात है, लेकिन ये गुरुजी ने कहा था, हिंदुत्व के मूल मंत्र को पकड़े रहना। इसको छोड़ दोगे तो सब चीज छूट जाएगा। इसको पकड़े रहोगे, मूल पकड़े रहोगे तो सब बचा रह जाएगा। थोड़ी बहुत लॉस इधर उधर कभी कभी होते रहेगा, लेकिन मूल पकड़े रहोगे तो तुम बचे रहोगे। आसाम में हिंदुत्व का चुनाव था, आसाम भारतीय जनता पार्टी मैसिव मैंडेट के साथ आई। आज उसके विपक्षी भी कह रहे हैं कि हिंदू गोलबंद हुआ बंगाल में, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी को आई। उत्तर प्रदेश में यदि हिंदुत्व गोलबंद हुआ तब भारतीय जनता पार्टी बचेगी, सत्ता में पुनः वापसी करेगी। यदि जातियों में बिखरी तो भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेगी। चलिए, तो यूपी के साथ साथ पंजाब में भी चुनाव होना है, लेकिन पंजाब में चुनाव से पहले ही कुछ बड़े उलटफेर की कहानी लिखी जा रही है। क्या, इसकी हम बात करेंगे। आपको मालूम है उनके 7 सांसद टूट करके राज्यसभा के चले गए। उधर भगवंत मान ने कहा हिम्मत है तो मुझे खरीद के दिखाओ। मतलब उन्होंने कहा कि भाई मेरी पार्टी नहीं टूटेगी, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं चलाऊंगा। वो कह रहे थे कि सही, मतलब थोड़ा ऊंचा करो, वो आप समझिए ना, ऐसे प्रस्ताव दे रहे थे। अब लेकिन बंगाल के बाद बीजेपी के निशाने पर पंजाब ही है। बीजेपी का लक्ष्य वहां पर सरकार बनाना हो सकता है क्या? मैं कल भी कह रहा हूं, कल से ही लगातार कह रहा हूं, जब से खबरें आनी शुरू हुई, आप सरकार बनाने के कोई भी प्रयास करें,
भाई राज्यसभा का सांसद जो है वोट नहीं दिलाता, तो पार्टी टूट भी जाए, मान लीजिए आ जाए बीजेपी के साथ कई सारे विधायक भी आ जाएं, मान लीजिए बिल फॉर डिस्कशन से बीजेपी सरकार बनाने की पोजीशन में भी हो जाए, इतने लोग उसके पास आ जाएं, लेकिन वो बीजेपी के टिकट पे जीत के नहीं आए थे। क्या ऐसा प्रयास ऐसे राज्य में बीजेपी करेगी जहां उसका सोशल बेस बहुत छोटा है? अब कल ही आप ही कह रहे थे, कौन कह रहा था, पंजाब में पहले हिंदू तो बीजेपी को वोट देना शुरू करें सारे, बाकी फिर दूसरी बात बाद में होगी कि सिख करेंगे कि नहीं करेंगे और दलित करेंगे कि नहीं करेंगे। पहले जो शहरों के हिंदू हैं जिनकी मुख्य तौर पर पार्टी बीजेपी की शुरुआत हुई थी, वो वोट करने लगे बीजेपी को। लेकिन उससे पहले इतनी हलचल क्यों है फिर पंजाब में? नहीं देखिए, चुनाव की तैयारी नहीं कर रही भाजपा, कुछ उससे पहले की तैयारी हो रही है। एक तो पहले ये है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी नहीं है। नरेंद्र मोदी अमित शाह वहीं ज्यादा मजबूती दिखाते हैं जहां वो बहुत कमजोर है। वरना जैसे आज पंजाब दिख रहा है, इससे भी खतरनाक त्रिपुरा दिखता था, क्योंकि पंजाब में तो अकाली के साथ वो सत्ता में हिस्सेदार रहते थे, लेकिन यहां तो कभी कोई सत्ता का मामला ही नहीं। त्रिपुरा में वो दूर दूर तक नहीं थे, हरियाणा में कभी वो दूर दूर तक नहीं थे, बड़ी मुश्किल से कुछ उनका छिटपुट हो जाए तो हो जाए। आज भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंची है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, तो आप जरा समझिए ना कि भाजपा कैसे काम करती है। और ये हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, अच्छा कल ही तो कर रहे थे, ये ठीक बात है कि आज की तारीख में वहां लड़ाई सीधे सीधे आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस है, इसमें कोई बट नहीं। लेकिन क्या ये सोच के भाजपा छोड़ देगी? नहीं छोड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी वहां हर हद तक जाकर काम करेगी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ आप राघव चड्ढा को मत देखिए, स्वाति मालीवाल को मत देखिए, आप संदीप पाठक को देखिए। आप देखिए कि जो लोग टिकट बांटने वाले थे, जो लोग रणनीति बनाने वाले थे, उनको आप देखिए। और चूंकि 92 का नंबर है तो 2/3 की मेजॉरिटी थोड़ी कठिन दिखती है, लेकिन 10 में से 7 राज्यसभा सांसद, वो भी क्या आसान था क्या? सब अलग अलग तरह के लोग थे, लेकिन सब आ गए, गुलदस्ता तैयार हो गया। अब कौन सा गुलदस्ता तैयार हो रहा है ये अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब को चाहती है कि वहां उसका प्रभाव बने। आपको दिखाता हूं, सरकार बने अभी या बाद में बनने की ओर बढ़े, ये अभी आगे देखना। गुजरात में गुरु चेले का वाक युद्ध में आपको दिखाता हूं। गुरु जी, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा गुरु चेले हैं, उनकी बात। तो केजरीवाल साहब को सुनिए आप, और राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कुछ दिनों के मेहमान हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार। मेरी तरफ क्यों देखा आपने? कोई गुरु को कभी छोड़ा है क्या? देख सुनाती। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी, देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे, मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लेना। मेरा दिल कहता है, कैसे होगा मेरे को अभी नहीं पता। पंजाब तो आप जीतोगे, पंजाब तो पंजाब के लोग जीतेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है, अब उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इनके डर और इनकी धमकियों से आप बिल्कुल भी अपने आप को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। कानून के तहत और देश हित में फैसले लीजिए। अब भाई किसकी बात पे यकीन करें सर? वो राघव जी कह रहे हैं चंद दिनों के मेहमान हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पंजाब से ही अंत की कहानी लिखी जाएगी मोदी सरकार की। राघव चड्ढा के बयान से मुझे अमरिंदर सिंह का बयान याद आता है। पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस से बाहर हो गए तो भारतीय जनता पार्टी लगा, भारतीय जनता पार्टी को लगा गुलदस्ता बनाएंगे, अमरिंदर सिंह को लाए, जाखड़ साहब को लाए हैं, बिट्टू साहब भी आई जाएंगे आने वाले समय में, तो हम सरकार बना लेंगे। अमरिंदर सिंह ने कहा था कि चंद दिनों की सरकार है कांग्रेस की, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं बनवाऊंगा पंजाब के अंदर। फिर चुनाव हो गए, फिर उनसे पूछा गया कि साहब आपने तो कहा था बीजेपी की सरकार बनेगी, या तो आम आदमी पार्टी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। तो अमरिंदर साहब कहते हैं कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी को अभी 5 दशक लगेंगे सरकार बनाने के लिए। अब अमरिंदर सिंह कहाँ चले गए इस समय पता नहीं है, कहाँ वो सच में वो पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही है उनको।